अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूँ और तुम पत्थर के बुत के आगे सजदा करते हो, तुम मुशरिक हो। मैं तुम्हारे शिर्क को देखकर, तुम्हारे कुफ्र को देखकर और तुम्हारे गलत कामों को देख करके मैं ईमान। तो उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और बात को बना लिया। इसको अरबी में तौरिया बोलते हैं, जहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि झूठ बोलने के अलावा कोई चारा न हो, वहां पर भी अल्लाह के नेक बंदे झूठ नहीं बोलते बल्कि तौरिया। और आगे बढ़िए, जब कौम के लोग अपने मेले में चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इबादत खाने में दाखिल हुए और कुरान कहता है फजालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, उन्होंने अपनी कौम के सारे बुतों को तोड़ डाला, जितने बुत थे सारे बुतों को तोड़ डाला, इल्ला कबीरन लहुम, सिवाय बड़े वाले बुत के, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि उसी बुत की तरफ वो लोग रुजू करें। बड़े वाले को छोड़ दिया, बाकी सबको तोड़। जब कौम के लोग अपने त्योहार, अपने मेले से वापस आए और अपने इबादत खाने में जब दाखिल हुए और अपने माबूदों की ये दुर्गत देखी, कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कहा कि कौन है जिसने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है, बहुत बड़ा ज़ालिम। कालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, तो कुछ लोगों ने कहा कि 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का एक लड़का है, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, वही इन बुतों की बुराई करता है, उसी का काम है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, 20 साल के इब्राहीम अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं, अपनी कौम के बुतों को तोड़ रहे हैं। मैं अपने 20 साल के नौजवान से पूछना चाहता हूं, तू क्या? आइए मैं जवाब देता हूं। हमारा 20 साल का नौजवान व्हाट्सएप पर लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, इंस्टाग्राम पर बैठ करके गंदी वीडियोस देख रहा है, फ्री फायर जैसे गेम के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, रात दिन वो बैठ करके गुटखा और खैनी खा रहा है, नशे में डूबा हुआ है, बदकारी में डूबा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। ये हमारी कौम की हालत है, हमारे नौजवान। उंगली पर गिन सकते हैं आप ऐसे नौजवानों को जो अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करते हो, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हो, जो अस्हाबे कहफ के नक्शे कदम पे चलते हो। वरना हमारे अक्सर नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद किए हुए हैं, अपनी जवानी को गलत कामों में लगाए। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी, ये ताकत दोबारा नहीं मिलेगी, ये एनर्जी दोबारा नहीं मिलेगी। इस इंतजार में मत रहो कि लाठी पकड़ने का टाइम आएगा तब मस्जिद में जाओ। इस इंतजार में मत रहो जब चेहरे पर छुर्रियां पड़ जाएंगी तब तुम्हें मस्जिद का दरवाजा याद आएगा। इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम बुढ़ापे तक जिंदा रहो। इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम अपनी जवानी के खत्म होने तक दुनिया में जिंदा रहो। क्या नौजवानों का इंतकाल नहीं होता? क्या नौजवानों की मौत नहीं होती? क्या नौजवानों के साथ एक्सीडेंट नहीं होता? क्या नौजवान बीमार नहीं पड़ते? क्या नौजवानों के जनाजे नहीं उठाते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो मेरे प्यारे भाई, इब्राहीम 18-19 साल के नौजवान हैं, अपनी कौम के बुतों को तोड़ देते हैं और कौम के लोगों को बुलवाते हैं। बुलाया जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम को बुलाया गया, इब्राहीम आए। अंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या तेरा है ये काम? क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? अब यहां पर अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच बोल देते हैं तो कौम के लोग तो बड़े गुस्से में हैं। अगर सच बोल देंगे फौरन जीना हराम कर देंगे और मकसद भी पूरा नहीं होगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच नहीं बोला बल्कि गोल मोल बात कर दी। काल बल फ़अलुहुम कबीरुहुम बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। कहा कि अरे भाई सारे बुत टूट गए, ये बड़का वाला बुत बचा है, इसी से पूछ लो, इसी ने तोड़ा होगा।
कौम के लोगों ने कहा कि ऐ इब्राहिम, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते, ये बोलने की ताकत नहीं रखते, बोलने की शक्ति नहीं है इनके अंदर। क़ाल उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारी मत मारी गई है, अफसोस है तुम्हारे ऊपर। जो बोल नहीं सकता, जो नफा नहीं पहुंचा सकता, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके आगे हाथ जोड़ते हो, उसको माबूद मानते हो, उसको रब मानते हो। अरे कितने नादान हो, कितने पागल हो तुम। जो समझाना था, जो हुज्जत कायम करना था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर दिया। पता ये चला कि इस्लाम में झूठ बोलने की इजाजत है जहां जान जा रही हो, मगर ऐसे मौके पर भी अल्लाह के नेक बंदों ने अपने दामन को झूठ से बचाया है। आज हम और आप अपने गिरेबान में झांके, हम कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, झूठ बोलना ये मुनाफिक की पहचान है, मुनाफिक। और आगे बढ़िए, मुनाफिक की दूसरी निशानी वईज़ा वअदा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। मुसलमान अपनी जबान का पक्का होना चाहिए, अपने वादे का पक्का होना चाहिए। वादा खिलाफी करने वाला, अपनी जबान से फिर जाने वाला, अपने आप को मुसलमान न कहे, वो मुनाफिक की पहचान है। मुसलमान की जबान की एक वैल्यू होना चाहिए, अहमियत होनी चाहिए। मगर आज हालात कुछ और बता रहे हैं। किशनगंज से लेकर के हैदराबाद तक मैं गया हूं, आपके नॉर्थ से लेकर के साउथ तक के इलाकों में मैं गया हूं। मुझसे कई मुसलमानों ने अपना तजर्बा और एक्सपीरियंस बताया है कि शेख साहब, मौलाना साहब, आज कारोबार के हालात ये हैं कि मुसलमान के साथ बिजनेस करने से परहेज करें। मुसलमान के साथ कारोबार करने से डरता है, बचता है। अगर माथे के सजदे का निशान देखकर और चेहरे की भरपूर दाढ़ी देखकर और ये समझ कर कि ये बड़ा नेक इंसान है, किसी मुसलमान के साथ कारोबार शुरू किया, ऐसा धोखा देता है, ऐसा फ्रॉड करता है और ऐसी वादा खिलाफी करता है कि मुसलमान के ऊपर से विश्वास उठता चला जाता है। कोई दौर था, कोई जमाना था, इस देश में हमारी एक पहचान थी, हमारी जबान की एक वैल्यू थी। लोग कहते थे मुसलमान जबान का पक्का होता है, मुसलमान वादे का पक्का होता है। और जब वो दौर था तो हम बड़ी इज्जत के साथ इस मुल्क में रहते, लेकिन जब हम गिर गए, हमारे हालात खराब हुए, तो हमारे अखलाक भी खराब हो गए। हम वादा खिलाफी करने लगे, हम झूठ बोलने लगे, हम जबान के कच्चे हो गए। हालात ये हो गए कि हमारी अपनी कौम के लोग हमसे कारोबार करने से कतराते। कभी आपने गौर किया ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये गुजराती लोगों की कंपनी क्यों है? बड़े बड़े कारोबार में मारवाड़ी लोगों का नाम क्यों आता है, जैनी लोगों का नाम क्यों आता है? कहते कि मारवाड़ी अपने जबान के बड़े बड़े क्यों, जैनी अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं। इस देश में, इस मुल्क में अगर हमें अपनी पहचान बनाना है मेरे भाइयों, तो हमें ये पहचान भी बनानी पड़ेगी कि मुसलमान अपने वादे का पक्का होता है। ये पहचान बनानी। जंगे बद्र के हालात आप देखिए, अल्लाह के नबी 313 सहाबा के साथ 1000 के लश्कर का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। 17 रमजान को ये जंग होती है। 17 रमजान के पहले की जो रात आती है, उस रात में अल्लाह के नबी रात भर दुआएं करते हैं, रो रो करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी। ऐ अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर लोग आज हलाक हो गए, ये मुट्ठी भर लोग आज अगर खत्म हो गए, ऐ अल्लाह, फिर रुए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला, तेरे आगे कोई सजदा करने वाला, तेरी इबादत करने वाला कोई न होगा। अल्लाह के नबी रो रो के दुआएं कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और पीछे से अल्लाह के नबी को चिपक जाते हैं, चिमट जाते हैं और कहते हैं कफा का मुनाशदतु का रब्बका। ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपको मायूस न करेगा, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा।
313 मुसलमान का मुकाबला 1000 से था, यानी अपने से 3 गुना ज्यादा लश्कर से मुकाबला। क्या नबी मायूस हो गए? मायूस नहीं, नबी दुआ कर। उन्हीं हालात में 2 सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम आपका साथ देने के लिए आए हैं। रास्ते में हमको काफिरों ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, और जब उन्होंने हमको गिरफ्तार कर लिया तो हमको काफिरों से वादा करना पड़ा कि हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, हम अल्लाह के रसूल का साथ नहीं देंगे, हम काफिरों के खिलाफ जंग में साथ नहीं देंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हमने जान बचाने के लिए वादा तो कर लिया है, मगर हमें पता है कि आपको एक एक सहाबी की बड़ी जरूरत है, आपके पास सिर्फ 313 लोग हैं। ऐ अल्लाह के नबी, अगर हम 2 मिल जाएंगे तो 315 हो जाएंगे, हमको अपने साथ शामिल कर लीजिए। नबी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी ने कहा, तुम वादा करके आए हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह वादे का लिहाज करने वाले इंसान हैं, मैं वादा खिलाफी नहीं करता। जाओ, मुझे नहीं चाहिए 315, मैं 313 के साथ जंग करूंगा, तुम वापस जा सकते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी के वादा करने के बाद वादा खिलाफी नहीं। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और मोहब्बत में सब जायज है। माफ कीजिए, इस्लाम के अंदर ये उसूल बिल्कुल गलत है। न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। ये जितने जिनाकारी और बदकारी और बेहयाई के काम हो रहे हैं, ये सब प्यार और मोहब्बत ही के नाम पे तो हो रहे हैं। अपनी महबूबा के 32 टुकड़े करके फ्रिज में डालने वाला, अपनी महबूबा के चेहरे पर तेजाब डाल देने वाला, अपनी महबूबा के बदन के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला भी अपने आप को आशिक बोलता है और मोहब्बत करने वाला बोलता है। मेरे भाइयों, मोहब्बत ये नहीं है, इसको दुनिया मोहब्बत कहती है। ये मोहब्बत नहीं है जिसमें इंसान नाजायज रास्ता अपनाता। मोहब्बत ये है, अगर इंसान को पता चला है कि फलां की लड़की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी नेक है, बड़ी दीनदार है, इस्लाम कहता है प्रॉपर चैनल से आओ, लड़की के गार्जियन के पास रिश्ता भेजो, लड़की के माँ बाप के पास रिश्ता भेजो, वो तैयार है तो निकाह कर लो।